मेरा नाम उमर उस्मान है, ठीक है। मैं लास्ट ईयर मेडिकल का स्टूडेंट था, मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, तो मैं डिग्री रिसीव करने के लिए बिश्केक वापस गया था। तो हालात कुछ ऐसे बने कि 13 तारीख को कुछ मिस्री लड़कों ने, वहाँ पे इजिप्ट के लड़के थे जिन्होंने फ़ाइट की है लोकल्स के साथ। लोकल्स को कुछ ज़्यादा ही मारा है उन्होंने। 4 लोग थे, वो हॉस्टल में कहीं एंटर हुए हैं, 3 बचाने के लिए गए थे, एक को वो मार रहे थे। तो जो 3 बचाने गए हैं उनको भी उन्होंने मारा है। तो एक की जो कंडीशन है वो ज़रा सीरियस थी, उसकी वजह से ये दंगे शुरू हुए हैं। 13 तारीख को ये वीडियो बनाई गई थी उन मिस्रियों की तरफ से और ये अपलोड कर दी गई, और वो अपलोड करने के बाद सारा काम ख़राब हुआ। फिर कल रात 10:30 बजे ये गैदरिंग होनी शुरू हुई है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हज़ार वहाँ के लोकल इकट्ठे हुए हैं किर्गिज़, ठीक है। 1000 एक जगह, 800 एक जगह, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने लोकेशन ढूंढी है जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस के हॉस्टल थे, मेन यूनिवर्सिटीज़ थी, वो वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने उस जगह का घेराव किया है, यहाँ तक कि उन्होंने टिकटॉक पे लाइव चलाया हुआ था और वो इस चीज़ को एंजॉय करवा रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि हाँ हम मार रहे हैं। खिड़कियाँ तोड़ी, हॉस्टल का नुकसान किया, हॉस्टल में घुसे, दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को मारा, कुर्सियों से मारा, मुक्के। यहाँ नकल्स पहन के घूम रहे हैं, वो नकल्स पहन के घूम रहे हैं, मुंह पे मारते हैं, मुंह फट जाता है। अच्छा, स्टूडेंट ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पर मैसूर थे तो पाकिस्तानी सफारत खाने की जानब से आपके साथ क्या ताउन किया गया, या आप वापस लाने के लिए हुकूमत ने आपकी कोई मदद की? पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ मैं बताता हूँ आपको, मेरे ये बेटे हैं जी। मेरी एक मिनट है जी, मेरी बात एम्बेसडर साहब से हुई, जो जहरन साहब है उनसे। मैंने उन्हें बताया कि मेरा बेटा वहाँ पर एक फ्लैट है, वहाँ पर मैसूर है, तो काइंडली आप मेरे बेटे को आप रेस्क्यू करें किसी तरीके से, उसे सेफ प्लेस पे पहुँचा दें। उसकी 8:30 बजे फ्लाइट है, डिपार्चर है वहाँ से। उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा जी आप मेरे साथ बच्चे का नंबर शेयर करें व्हाट्सएप पे, तो मैं जैसे कैसे है मैं उसके साथ रब्ता करके बच्चे को सेफ प्लेस पे पहुंचाता हूँ। तो अभी उसके बाद ना ही उन्होंने मेरा फ़ोन पिक किया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं फ़ोन करता रहा, बच्चा फ़ोन करता रहा। मैंने कहा जी आप किसी तरीके से हमारी हेल्प करते हैं प्लीज़, तो अल्लाह का वास्ते है, बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया, एम्बेसी का बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा उमर कि अल्लाह के शुक्र है खैरियत से जो स्टूडेंट है यहाँ पर आपका बेटा भी आ गया और भी आ गए। अब तो सूरत हाल ये है कि वो वहाँ के जो एम्बेसडर हैं वो बाकायदा हॉस्पिटल गए हैं जो हमारे अच्छा सर उमर भाई ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर कितने अभी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और कितने वर्कर हैं वहाँ पर? आज कितने सर तकरीबन वहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तकरीबन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 10,000 है और इंडियन स्टूडेंट 15,000 है, ठीक है। कितने आए आज तो तकरीबन 140 180। अच्छा ये बताइएगा 15,000 वर्कर कितने हैं पाकिस्तानी वहाँ पे? एयरपोर्ट पे जब हम आ रहे थे रास्ते में तो हमें कुछ लोकल जो दोस्त थे, हमारे दोस्त अहबाब, ठीक है, हमारे वहाँ के जो करीब रहने वाले हैं जिनसे हमारा प्यार मोहब्बत ज़्यादा था, वो अपनी गाड़ियों में बिठा के लाए हैं। टैक्सी वाले काम ख़राब करते थे। कल सुनने में आ रहा था कि टैक्सी वाले ने कुछ लोगों ने टैक्सी किया, उन्हें आगे जाके उतार के मारा है, ठीक है। तो हम अपने लोगों के साथ आए हैं, ठीक है, जो हमारे जो 5 साल से हमें जानते हैं वहाँ पे। वहाँ जो हॉस्टल और इंतजामिया है उसके हवाले से क्या था, उन्होंने क्या फैसिलिटेट किया? हॉस्टल के जो यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, मेन हेड, वो झूठ बोल रहे थे। एक उनका आया पड़ा था वीडियो रिकॉर्डिंग, कह रहे थे कि यहाँ पे हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और मैंने एक न्यूज़ पे यहाँ पे देखा था, वो स्क्रीनशॉट आया पड़ा था हमारे पास कि बिश्केक से जो खबरें आ रही हैं वो सब गलत हैं। तो आप आएँ हमारे साथ, आपको जाके हम उधर रोड पे छोड़ते हैं, उसके बाद आप देखें आपके साथ होता क्या है। आपकी टांगे ना तोड़ दें वो लोग तो फिर बात करना। अच्छा ये बताइएगा अखराजात किसने किए आपके यहाँ पर? भाई टिकट हमने अपनी खुद करवाई है, हुकूमत का बीच में लेना देना कुछ नहीं। अगर ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि टिकट उन्होंने करवा के दिया, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। टिकट हमने खुद करवाई है अपने पैसों से, हम खुद आए हैं यहाँ पे। अभी इतने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अपने तौर पे उन बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करें पाकिस्तान के अंदर।
कोई किसी किस्म के इंतजाम नहीं है। बच्चियाँ बेयार एक मददगार और हैं। स्टूडेंट है, इनसे भी बात कर ले। आप अपना नाम बताइए, अपना पहले नाम बेटा बताइएगा, उसके बाद हाँ जी आप बताइएगा, नाम बताइए जी, आप। मेरा नाम शाहजेब है। मेरा नाम शाहजेब है, मैं वहाँ पे 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा भी सेम यही सिचुएशन थी कि मैं भी एक फ़्लैट में बंद हुआ पड़ा था। हम लोग छुपे हुए थे एक फ़्लैट में, और गुज़िश्ता रात जो थी वो इसी तरीके से फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं वहाँ पे, वो सबको मार रहे हैं। इवन के रोड पे जाके वो बच्चों को मारते हैं। कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी कि वो लड़का लड़की जा रहा है, उसको जो उसने सरेआम मारा है वहाँ पे, ठीक है। तो टिकट हमने खुद करवाई है, किसी का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, टिकट हमने खुद करवाई। वो आपको कुछ सर लोकल पुलिस वहाँ पे ये कर रही है कि जब वहाँ पे उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव तोड़ फोड़ कर दी है, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं, टिकटॉक लाइव वीडियोस मौजूद हैं। वो 5वें फ्लोर सेंटर हुए हैं, इमरजेंसी एग्जिट थे, वहाँ से वो अंदर गए हॉस्टल में, और उन्होंने क्या हाल किया वहाँ पे। टोटल बच्चे कितने जख्मी हैं वहाँ पे, ये बताएं। जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, पता नहीं है कितनी है, अभी एग्जैक्ट हमें नहीं पता। लोकल पुलिस बस वहाँ पे आके जब सुबह हुई है, जब वो आए हैं तकरीबन इंसिडेंट से 2 से 3 घंटे के बाद वो वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने जनाब अपनी फोर्स भेजी है और वो उन्होंने आके ना हॉस्टल का मुआसरा कर लिया है, वहाँ से उनको निकाला। लेकिन टिल सुबह तक वो जो दूसरी जगह थी जहाँ पे और लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ कहीं और भी हैं पाकिस्तानी, वहाँ पे वो सुबह तक बैठे रहे ऐसे, और वो टिकटॉक पे लाइव मैसेज ये दे रहे थे कि वी विल स्मैश दैम। बस पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से आपको कोई नहीं वहाँ हेल्प की गई? पाकिस्तानी सफारत खाने से जो वो बयान आ रहा था जियो न्यूज़ पे कि वहाँ पे सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। वहाँ पे वो लोग पहले तो 2 नंबर उन्होंने दिए, वो नंबर बंद थे, जैसा उन्होंने बात की नंबर ऑन हुई है, फिर उन्होंने रब्ता नहीं किया। हम खुद अपनी मदद आपके तहत आए हैं। बेटा वज़ीर-ए-आज़म ने आपके लिए इक़दाम उठाया है, क्या उनकी लोकल पुलिस की जानिब से कोई FIR या कोई ऐसी चीज़ हुई है वहाँ पे जो वहाँ पे लोग? अभी तक हमें तो नहीं पता चला कि उन्होंने अपने लोकल के खिलाफ कोई FIR वगैरह की। एयरपोर्ट पे क्या हुआ था? एयरपोर्ट पे भी सुना, वहाँ पे भी कोई उन्होंने मारा मुरा लोगों को? नहीं, एयरपोर्ट पे हम तो आराम से निकले, लेकिन मुझसे पहले जो बच्चे गए शायद उनको मारा हो, उसका नहीं पता। ओके थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लस हमने अपने बंदों को निकाला, एम्बेसी वाला सॉर्ट आउट हो जाएगा इशू। वो ऑनलाइन करवाएं और बच्चों को वापस हमें गुलाम समझते हैं, उसको जाके खाना नहीं है, वो बैठे हुए हैं 2-2 दिन से, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। वो इन्होंने चौथे फ्लोर पे घुस के हमें हमारे रूम से निकाल के हमें मारा है, ये जुल्म है। लॉकडाउन था, ऑनलाइन हुआ था, यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है। हम लॉकडाउन करके बैठे हैं, वो घर के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ पे डबल मामला